हेलो 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 माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल इंटरेस्टिंग 11 तो ये लव रीडिंग है। तो आइए जान लेते हैं जो कि आपके माइंड में पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो प्लीज़ कलेक्टिव के जो पर्सन या पर्सन ही हैं वो मेरे कलेक्टिव से क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिव होके रीडिंग देखना, जो चीज़ रेजोनेट हो वो ही लेना, बाकी की वो किसी और के लिए हो सकती है। ओके, तो जाने देना। ओ, वर्दीनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या बात है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, लव एंड शिवलरी। ये मैं यहाँ रख देती हूँ एंड इससे भी कार्ड लूँगी मैं। आज कुछ हिडन सीक्रेट भी जानने की कोशिश करूँगी, या ये मैं बाद में लूँगी। ठीक है, पहले मैं इससे लूँगी। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, प्रेजेंस, स्पाइन, अच्छा भाई, रियूनियन, क्वेश्चंस एंड डीपली हर्ट, अपोलॉजी। 35 किसी की एज हो सकती है, 28 किसी की एज हो सकती है, 20 किसी की एज हो सकती है, 9 नंबर किसी से रेजोनेट कर सकता है, 3 नंबर किसी से रेजोनेट कर सकता है। ओके, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके पर्सन आपको इस तरह देखते हैं, वर्दीनेस। इस एनर्जी में वो आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, आप हर चीज़ के लायक हो, वर्दी हो, आप वो हर चीज़ अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो। बिल्कुल ऐसे एक पानी, जो साफ़ पानी होता है ना, पानी में जब हम अपनी एक रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर दिखती है। तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट एनर्जी है आपके अंदर। तो आपके पर्सन को ना आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, आप उनको बहुत ही ज़्यादा वर्दी। तो वो आपसे कह रहे हैं कि तुम अपने आप को कम मत समझो, आप बहुत ही ज़्यादा वर्दी इंसान हैं, आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं जिसके लिए आप बने हैं। ठीक है, आप शायद आप खुद को इस लायक नहीं मानते हैं, लेकिन आप हैं वर्दी। यस, अपनी वैल्यू को कम मत समझो। वो आपसे कह रहे हैं अपनी वैल्यू को कम मत समझो। जिन्होंने तुम्हें कम वैल्यू फील कराया वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप हाई वैल्यू पर्सन है, इसीलिए वो आपको अपने से ऊपर उठना नहीं डाल। लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा वर्दी मानते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी जो आपके अंदर की जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आपके पर्सन को दिखती है कि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप किसी को भी अपनी लाइफ से कट ऑफ नहीं करते। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी, कोई भी हो आपकी लाइफ में, कोई भी, आप तुरंत उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते होंगे। तो ये चीज़ आपके पर्सन को आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करिए, क्योंकि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, अभी अभी मुझे लग रहा है कि आप इस एनर्जी में हैं, अभी आपके अंदर के कुछ इश्यूज हैं, कुछ पास्ट के वूंड्स हैं, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप खुद को निगलेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ लग रहा है इमोशनल हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद को डिस्टॉर्टेड मत करो, लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और अपने आप को बिल्कुल भी डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जी में लेके आओ। इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। खुद पे फोकस, मेडिटेट करो। ठीक है, और लव, आप एक लव है, आपके अंदर एक प्यार वाली एनर्जी जो है ना, वो एक कहते हैं ना, एक फ्लो होती है। तो आपको ईश्वर ने लव के लिए बनाया है, आप प्यार डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में। तो वो कह रहे हैं आपके पर्सन कि तुम प्यार डिज़र्व करती हो अपनी लाइफ में, या करते हो। तुम एक ऐसी इंसान हो, या तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में प्यार डिज़र्व करता है। तो आपके पर्सन आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। आपको शायद पास में बहुत सारा हार्ट ब्रेक मिला है, जिसकी वजह से आप प्यार पे भरोसा नहीं कर पा रहे। आपने खुद को
आइसोलेटेड कर लिया है, तो आपकी पर्सन कह रहे हैं कि तुम प्यार डिज़र्व करते हो और मैं तुम्हें प्यार करना या प्यार करना नहीं भूलूंगा या भूलूंगी। बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट आप उनको दिखाई दे रहे हैं। उनको, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, बट वो कह रहे हैं कि तुमने भी, दोनों तरफ से, कि तुमने भी मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है, आप कह रहे हैं कि तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है। तो दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है। लेकिन आपकी पर्सन आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। आप उनके माइंड में 24/7 चल रहे हैं। आप अगर ये रीडिंग भी देख रहे होंगे तो भी आपके पर्सन आपके माइंड में ही होंगे, या आप उनके माइंड में आप चल रहे होंगे। बैकअप द माइंड, आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपके माइंड में ही है। स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आपको। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको स्पाई कर, कहाँ जहाँ भी है ना, आपको स्पाई किया जा रहा है। आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। आपके लिए इंफॉर्मेशन, उनके पास जो भी रिसोर्सेज है उससे आपकी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं जब तुम मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करती थी या करते, तो फिर तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा। आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते थे, फिर अचानक से तुमने मेरा दिल क्यों तोड़ा, ये सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। कुछ तरह, किसी तरह की कोई अपॉलॉजी भी आ सकते हैं। आपकी पर्सन आपसे पूछ रहे हैं अब मुझे लास्ट चांस दे दो। अगर मैंने तुम्हें डीपली हर्ट किया है किसी बात को लेके, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो, तो अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब मैं सब चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और क्या उनके सीक्रेट्स हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं। बाउंड्रीज, आपने बहुत ज़्यादा हाई बाउंड्रीज बनाई हुई हैं कि इस बाउंड्री के अंदर आपने एक लाइन खींच दी है कि इस बाउंड्री के अंदर नो एंट्री। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड, खुद के साथ बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं। साइलेंस, आपकी खामोशी उनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है। आपने एक दीवार खड़ी कर ली है, आप फ्रोज़न हो गए, एकदम फ्रीज़ हो गए हैं। कुछ भी एक शब्द तक नहीं कह रहे हैं। एक स्टोन, एक पत्थर की दीवार की तरह, एक पत्थर की तरह आप बन गए हैं। तो आपकी जो खामोशी है ना, वो आपकी खामोशी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, अगर एक बार खामोशी वाली एनर्जी में आप आ गए तो बहुत मुश्किल है आपको इस एनर्जी से बाहर लेके आना। वो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सीक्रेटली आपको देख रहे हैं। कुछ उनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, आपकी लाइफ में मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। वो कह नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, खुद को लेफ़्ट आउट फील कर रहा है। उनको लग रहा है कि आपने मुझे अबंडन कर दिया है, मुझको मतलब छोड़ दिया है, अबंडन कर दिया है, और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे हो। आपने खामोशी ले ली है, तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। आपके साथ एक ब्यूटीफुल इंटीमेसी कनेक्शन भी आपके पर्सन फील करते हैं। जो बॉन्डिंग है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सेक्सुअल जो बॉन्डिंग आपके साथ फील करते हैं, आई थिंक इससे पहले कभी नहीं आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फील की होगी। ओके, और भाई मेरा कैमरा बार बार इधर उधर क्यों हो जाता है बाबू। हाँ, तो मैं टैरो से भी जान लेती हूँ कि आपके लिए क्या निकल के आता है। ओह, जस्टिस, आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओह, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं। कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों की लाइफ में। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं आपके पर्सन। इस कनेक्शन में जस्टिस करना चाहते हैं। पास्ट में उनसे जो कुछ भी हो गलत हुआ है, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपको सारा सच बताएंगे। इस कनेक्शन में आपको जस्टिस मिलने वाला है। और आप दोनों को कुछ लाइफ लेसन्स लेने हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी लाइफ में कुछ लाइफ लेसन्स लेने हैं, जिसकी वजह से आप दोनों को कार्मिक चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। कुछ कार्मिक
मेंबर हो सकते हैं आप दोनों की लाइफ में, जिसकी वजह से आप दोनों जस्टिस वाली एनर्जी में आ रहे हो। आप दोनों को अपनी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है, किसी तरह का कोई सच आपके सामने आ सकता है। आप चीज़ों को बैलेंस आपकी पर्सन आपसे करना चाहते हैं। आपकी पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको प्रोटेक्ट भी करना है, आपको स्टेबिलिटी भी देनी है, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको दुनिया से दूर ले जाना चाहते हैं। वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ही फायरी एंड पैशनेट दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन रहे हो, तो आपकी पर्सन ये चीज़ उनको हजम ही नहीं हो रही है। आपकी पर्सन इस एनर्जी में है, बहुत ही मतलब वो आपको ऐसे नहीं घोड़े पे बैठ के आना, हाथ में बुके पकड़ के, अब वो जल्दी से आपकी तरफ कोई संदेशा भिजवाना चाहते हैं। कि यहाँ पे बर्ड भी नज़र आ रही, ईगल, यहाँ पर स्पाइंग की एनर्जी है कि वो आपका स्पाई भी कर रहे हैं। बर्ड आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकती हैं आपके, मतलब बहुत ही ये वाली जो एनर्जी है बहुत ही एक ऐसे इंसान की होती है जो बहुत ही फियरलेस इंसान होता है, आर्मी लाइक एनर्जी होती है, किसी से ना डरने वाला इंसान होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मस्कुलाइन। फीमेल भी हैं तो उनके अंदर बहुत ही ना डरने वाली एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर आपका ड्रीम्स, कुछ आपकी इंट्यूशन, मुझे यहाँ पर ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेकेंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको किसी तरह का इल्यूजन में भी डाल रहा है। यस, लेकिन आपका ड्रीम्स आपको गाइड कर रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल है ऑब्स्टिकल है, इसी तरह का ऑब्स्टिकल है, तो वो ऑब्स्टिकल ज़्यादा रहेंगे नहीं। ठीक है, ये ऑब्स्टिकल चले जाएंगे। दी मून की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स? दी मून की एनर्जी मेरी कलेक्टिव की कार्ड में क्यों आई है? एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओह, दी स्टार, क्या बात है, क्या बात है। डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब मैं क्या बोलूँ अब मैं? न्यू ऑफर, ठीक है। आप अपने पर्सन के लिए एक स्टार हो। स्टार, आप एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है। आप एक हीलर की एनर्जी आपके अंदर होगी। आप स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड होंगे। आपकी डेस्टिनी, अब ना आपका गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में, और जो शुरुआत है ना बहुत ही सॉलिड है। अभी भले ही आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्टेट में है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया। आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, और एक दूसरे के साथ आपकी कोई बहुत ही खूबसूरत नई शुरुआत वो लिखी हुई है, वो डेस्टाइंड है। ये डेस्टाइंड कनेक्शन है। ओके, तो ये आपके पर्सन के साथ आपका डेस्टाइंड कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। यहाँ पर 10 नंबर रेजोनेट हुआ है, 17 नंबर रेजोनेट हुआ है, 1 नंबर रेजोनेट हुआ है, 18 नंबर रेजोनेट हुआ है, 11 नंबर रेजोनेट हुआ है, 13 एंड 4 नंबर रेजोनेट हुआ है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। यस, आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे के साथ ही है। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो। ओके, तो बिल्कुल भी अपनी इस एनर्जी से अभी बिल्कुल भी अब कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। और अपने आप पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, बहुत ही पैशनेट और फायरी इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, क्योंकि ये आपका डेस्टाइन कनेक्ट, ये आपकी डेस्टिनी में है, रिटन है ये। और जो चीज़ ऊपर वाला डेस्टिनी में लिख देता है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो मैं जान लेती हूँ कि और क्या लव मैसेज आपके पर्सन देना चाहते हैं। ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अनब्रेकेबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आपका अनब्रेकेबल है। ये बॉन्ड कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये डेस्टाइंड है। ये आपका जो बॉन्ड है ना आपकी पर्सन के साथ, ये डेस्टाइंड बॉन्ड है। ये जितना आप भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है भाई। ये डेस्टाइंड है, रिटन इन द स्टार्स, क्योंकि यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी आई है, तो स्टार ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, कोई नहीं तोड़ सकता। आई एम सो सॉरी, आपकी पर्सन आपसे कह रहे हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। अपोलॉजी का भी कार्ड आया था यहाँ पर। तेरे नाम का दीवाना,
तेरे घर को ढूंढता है, आपके पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, तेरे घर का पता। स्पिरिचुअल कनेक्शन, राइट, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन होता है जिसमें हमें बहुत सारे लेसन्स लेने होते हैं, लाइफ के स्पिरिचुअल लेसन्स लेने होते हैं। तो ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है, ये आप दोनों का एक स्पिरिचुअल प्योर बॉन्ड है। आपने अगर कोई ड्रीम इस पर्सन के साथ आपने कोई ड्रीम देखा है ना, वो जो आपका ड्रीम है ना रीयूनियन वाला, आप बहुत जल्दी अपने पर्सन के साथ रीयूनियन करने वाले हैं। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तो आपके पर्सन कह रहे हैं उन्होंने पूरी दुनिया घूम ली, सब कुछ देख लिया है, पर तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं दिखेगा भी कैसे। तो वो तो आपकी ही कहते हैं ना, आपकी ही सोल का एक हिस्सा है, तो वो आपसे अलग कैसे हो सकता है। मतलब वो आपके जैसा उनको तो कहीं मिल ही नहीं सकता, अपनी सोल का हिस्सा कहाँ कहाँ कोई मिलेगा। हमारा प्यार सच्चा, इट्स अ डिवाइन लव, आप दोनों एक डिवाइन लव है। पहले ट्रस्ट इशू था, आपकी पर्सन को शायद पास्ट में कुछ ट्रस्ट इशू थे, पर अब नहीं है, कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, तो वो आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं, ओल्ड होना चाहते हैं। गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड, अगर कोई बेबी कंसीव करने वाला है तो उनके घर कोई बेबी की गुड न्यूज़ आ रही है। एंजल सपोर्ट, इस कनेक्शन में आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे एक गाना फिर से चैनल हुआ है, पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए मैं क्या करूं, लाइक ट्रू लव वाली फीलिंग है ना ये। ट्रू लव जो ये वाली मूवी है ना, कौन सी मूवी है ये, कौन सी मूवी का गाना है, उसमें वो हीरो हीरोइन जो होती है ना, वो बिना देखे एक दूसरे को एक कितनी मोहब्बत हो जाती है, ट्रू लव हो जाता है, तो वो इस काइंड ऑफ वाली एनर्जी है। एक गाना और चैनल, भाई आपकी पसंद तो बिल्कुल लग रहा है गाना बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलकर अरमा हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा। वो अब आपके लिए यही गाइडेंस भी है, मुझे लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ में दोनों फोकस करो, आप दोनों को, आपको स्पेशली फोकस करने, क्योंकि आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मैं एक कार्ड इससे भी ले लेती हूँ। आपको बहुत मतलब आप एक इनर पीस में जाने वाले हो, चीज़ों को कंट्रोल मत करो, ठीक है, चीज़ों को नेचुरली होने दो, चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दो, और चीज़ों को बिल्कुल भी कंट्रोल मत करो और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो, ठीक है। और नेचुरली जब चीज़ें होती हैं ना, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होती हैं, तो बिल्कुल भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। खुद को इनर पीस में लेके आओ और चीज़ों को बदलने की कोशिश मत करो कि मैं चीज़ों को अपने हिसाब से चला लूँगा या अपने हिसाब से चला लूँगी, अपने हिसाब से बदल लूँगी, नहीं, नेचुरली होने दो, ओके। जितनी ज़्यादा चीज़ें नेचुरली होंगी उतनी ही ज़्यादा वो ब्यूटीफुल होंगी और वो ही आपके लिए सही भी होंगी, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, तो मैं यहीं पे रीडिंग ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई हो, सो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर किया करें, एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।